स्टार्ट करते हैं मरमा भ्रामरी के साथ। ग्लास में कान में यहाँ नीचे अंगूठा रखते हैं, दूसरी उंगली यहाँ पे, फिर तीसरी उंगली यहाँ कड़ाई पे, आंख के कॉर्नर में ये चौथी उंगली, नाक के कॉर्नर पे पांचवा। इधर से करेंगे अंगूठा, इंडेक्स फिंगर यहाँ, मिडिल फिंगर यहाँ, रिंग फिंगर यहाँ, नेल कॉर्नर यहाँ। ठीक है, अब जीभ को अंदर से मोड़ लेंगे और 9 बार जो है वाइब्रेट करेंगे, भ्रामरी करेंगे। आंख को रफ्तार करें, आंखों को सेकते हैं से। पहला स्टेप हम लोगों ने लिया, ये कहलाता है मरमा भ्राम करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे आंख के आसपास के जितने भी मर्म बिंदु हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा भी और बिंदु हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग हथेली को यहाँ पे रखते हैं। कनपट्टी पे आपको जो गैप मिलेंगे वहां पर हथेली को इस पर टिकाते हैं दोनों, और उंगलियों को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से। और 9 बार जो है प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए प्रेस करें, ऐसे ऐसे इस तरह करें। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितने भी मर्म बिंदु हैं वो इस तरह से स्टिमुलेट हम लोग करते हैं, मर्म भ्रामरी और इस तरह से। ठीक है, लेकिन और भी है। गर्दन में भी मर्म बिंदु है, सर के पीछे जो हिस्सा है, सर्वाइकल का हिस्सा, वहां भी मर्म बिंदु है। उनको स्टिमुलेट के लिए हम लोग जीभ
वो फोर्सफुली बाहर निकालते हैं इस तरह से। सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकालते हैं, है ना, कोई ताकत लगा रहे हैं। ठीक है, एक्सेल करते हुए 9 बार ये सब करते हैं। कंटिन्यू इसको करेंगे। नौ बार करना टोटल, पूरी ताकत लगा के जीभ को बाहर निकालते हैं। पूरा सर्वाइकल एरिया जो है, पीठ है, इस सभी पे, जितने मर में जो सब पे दबाव पड़ता है। एक बार और 9 बार पूरा करते हैं। इस तरह से हम लोग जो है सभी मर बिंदुओं को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब है कि गर्दन के जो मर बिंदु है उनको एक दूसरे तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, मुंह को फुला के। ठीक है, जैसे मुंह इस तरफ फुलाए, मुंह धीरे सांस, मुंह जो है उससे हवा। ये जो टाइट जो होता है ना, जबड़े पूरे टाइट होते हैं, जितने मर्म बिंदु है उसको स्टिमुलेशन कैसे करता है इसको। 9 बार करना है। इससे भी हमारे गर्दन के जितने मर्म बिंदु हैं, उन सबको स्टिमुलेशन मिला। ठीक है, एक एक करके हम लोग दबाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनको स्टिमुलेट कर देते। ठीक है, अब इसके बाद जो है, जो मर्म बिंदु है, जैसे गर्दन की हमने कर ली, इसके अलावा भी सभी मर्म बिंदुओं पे हम लोग स्टिमुलेशन करेंगे। आज चूंकि पहला दिन है तो हम लोग हाथ के मर्म बिंदुओं पर ही केवल फोकस करेंगे। हाथ के मर्म बिंदुओं पर ही फोकस करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। कल जो है पैर के मर्म बिंदुओं को करेंगे। ठीक है, और हालांकि रिपीट तो सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, जितना समझ में आए उतना फॉलो कीजिए, दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले अंश, हाथों में शोल्डर पे सबसे पहला मर्म बिंदु, यहाँ ये जो ज्वाइंट है आपका, और ये ज्वाइंट, इसके बीच में ये जगह है, यही पे या मर्म बिंदु, इसको अंश करते हैं। तो यहाँ इस तरह से इसको दबाएं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर सकते, ये इस तरह से दबा कर देखे, वहां पेनफुल पॉइंट आपको मिल सकता है। ये अंश मर्म बिंदु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे। ठीक है, जो बाएं तरफ है वही दाएं भी होगा, लेकिन पहले पहले बाएं हाथ रख पहले। अब जो है, अगर हम हाथ को इस तरफ मोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, उंगली फंसती है यहाँ से
स्किन चालू हो जाता है। तो जहाँ स्किन चालू होता है बस वही गैप के जस्ट पर हम लोग यहाँ पर इसको दबाते हैं। तो ये लोहिताक्ष मर्म हम लोग इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ऊपर है यहाँ पे कक्षित्र। 1 2 3 5 6 7 8 9। उसके बाद जो है कक्षित्र ललिताक्ष, ये दो मर्म यहाँ पे स्टिमुलेट हो गए। अब जो है हाथ पर आते हैं। ये जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट, इससे 4 उंगली ऊपर की इस तरह से नासना हो। ये जो हिस्सा है एकदम निकल, ये जो है आनी मर्म, इसका नाम है आनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर जो मर्म है 4 उंगली ऊपर, फिर यहाँ 4 उंगली ऊपर आती है, उससे 4 उर्वी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। एल्बो ज्वाइंट पर जो है यहाँ इस तरह से एक उंगली ऊपर, एकदम ज्वाइंट से एक उंगली ऊपर बाहर। ये दोनों को एक साथ ही दबाते हैं, दोनों तरफ दबाते हैं। ठीक है, ये है पूर्व पर। 1 2 5 6 7 8 9, दो तरफ से दबा रहे हैं। ठीक है, ये पूर्व पर मर्म। और इनके क्या यूजेस हैं वो थ्योरेटिकल क्लास में आप कुछ समझ सकेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ से 4 उंगली अंदर कलाई की तरफ, यहाँ पर जो मर्म है, ठीक है, इसको दबाते हैं। देखो, इंद्रबस्ती इसको कहते हैं। हमेशा दोनों तरफ दबाते हैं, इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबा रहे हैं। ठीक है, इंद्रबस्ती इस मर्म को दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ मर्म हमने इंद्रबस्ती मर्म बिंदु को दबाया। अब हमने कुरपर मर्म को दबाया, तो जहां मर्म बिंदु होते हैं वहां प्रेशर पॉइंट भी उसके आसपास भी होते हैं, तो उनको भी साथ में स्टिमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटी जो उंगली है इसकी सीध में नीचे आते हैं यहाँ पे, तो हमें एक पॉइंट मिलता है, इसको कहते हैं H3। इसको दबाते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। H3 ये पॉइंट है, ये जो है किसी भी व्यक्ति को खुशी को बढ़ाने का पॉइंट। अगर ये पॉइंट आप किसी जगह डिप्रेशन से बाहर निकलेगा और खुशी जो है उसकी बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह थंब के सीध में अगर हम आते हैं तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिलता है। ठीक, LU5 ये लंग्स में अगर कोई ठंडक घुस गई है ना तो उसको बाहर करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेंटर में यहाँ एक पॉइंट है P3, ये ब्रेन की ठंडक को बाहर करता है और उसको गर्म रखता है। 1 3 4 5 6 7 8 9, अंगूठे से पंप करते हैं। यहाँ 3 पॉइंट आपने देखा। ठीक है, अब जो है ठीक पीछे यहाँ एक गैप होगा, इस गैप में एक पॉइंट है, इसका नाम है TW10। ये नर्वस सिस्टम का वेस्ट पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब एल्बो को आपको इस तरफ बेंड करते हैं तो ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ ये लाइन हमने ऑलरेडी दबा दिया है, लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं। इसको करते हैं LI लेवल। 1 2 3 4 5 6 7 8
9। ठीक है, 9 बार सभी पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट करते हैं। ये हमने हाथ के पॉइंट्स दिए, मर्मा बिंदु और एक्यूप्रेशर पॉइंट एक साथ जो है आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये हाथ कलाई से 3 उंगली, चौथी उंगली पर जो है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ, ठीक इसके जो है ना पीछे इसको पकड़ते हैं, इधर से अंगूठे दबा रहे हैं और इधर से पीछे इंडेक्स फिंगर से, तो इस तरह एक साथ जो है दोनों को दबाओ। ठीक है, 9 बार दबाते हैं, मतलब दोनों तरफ से दबा रहे हैं एक ही साथ 9 बार। ठीक है, ये P6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है और इधर 111 और 5 है। ठीक है, तो इधर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक्चुअली गैस के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, चेस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम के लिए, हार्ट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम के लिए, लंग से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम के लिए ये पॉइंट्स काम आते हो। चेस्ट, हार्ट, लंग, स्टमक, ठीक है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, 111 5 और P6। अब जो ये जो सेंटर में आते हैं, यहाँ पर बिंदु, इसको कहते हैं मनी बंद। इधर से सेंटर पे दबाया और इधर सेंटर पे दबाया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सेंटर पॉइंट को दबाते हैं। मणिबंध को हम लोग सेंटर से भी दबा सकते हैं और फिर साइड से भी दबा सकते हैं, एक्चुअली है सेंटर में लेकिन साइड से भी इसको दबा कर स्टूडेंट कर सकते हैं, उसको साइड से इस तरह दबाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो मणिबंध को हमने दोनों तरफ से स्टूडेंट कर दिया। एग्जैक्ट जॉइंट पर है ना सर, रिस्ट जॉइंट पर ना? जॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और एक तीसरा तरीका है, मुट्ठी को बंद करके हम इसको रोटेट करते हैं 9 टाइम्स क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गया, right? तो 9 टाइम्स इधर उधर जो है स्टिमुलेशन। ठीक है, मतलब मणिबंध को हमने सीधे दबाया, साइड से दबाया, गोल गोल रोटेट भी किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये स्मॉल फिंगर की सीध में आपका H7 है, जो हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। धड़कन का ये बेस्ट पॉइंट है, यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर इधर जो है लंग्स से जुड़ा हुआ ये ज्वाइंट, ये अंगूठा जुड़ा हुआ ज्वाइंट, उस ज्वाइंट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे इस तरह से। ये है LU9, लंग्स से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करने की क्षमता रखता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ये हमारा क्या पूरा हुआ, H7LU9। ठीक है, ये दो पॉइंट और ये P6, ये तीनों पॉइंट को देने पर किसी भी तरह के मानसिक रोग में आपको आराम मिलेगा। मेंटल प्रॉब्लम कोई भी तरह का हो, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अंगूठे मारते हैं। अंगूठे का ये पार्ट जो है ना, ये इसको दबाना है। ये इधर पीछे से अंगूठा लगा देंगे और आगे से इंडेक्स फिंगर लगा देंगे और इस तरह दबाएंगे, इसको कहते हैं कुर्चा। ठीक है, 1 2 3 4, दिख रहा है ना, 5 6 7 8 9। ये इस बोन के जो है अपर जॉइंट पे ये हुआ, फिर इसके लोअर जॉइंट पे हुआ कुर्चा सिरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके बीच में हम दबाते हैं,
ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कहता है एल्यूटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एल्यूटेन लंग्स की गर्मी को बाहर निकालने वाला पॉइंट है। लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर ये हमने इन पॉइंट्स को स्टिमुलेशन दिया है। ठीक है। अब इसी के सामने जो है, ये तो कुर्चा है और कुर्चा सिरा है। ठीक है। ये इंडेक्स फिंगर जब आप नीचे करते हैं ना इस तरह से, ठीक है, तो जहाँ ये टच करता है, एक्चुअली ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इसका जो गैप है, इसके एकदम अंदर है, यहाँ लास्ट में जहाँ हड्डियाँ मिलती है, जॉइंट है उधर, और ये इधर, दोनों एक साथ जो है, गैप जो है ना, वो दोनों तरफ से स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। ये जो पॉइंट, इसका नाम है तल हृदय। तल हृदय। इसको दबाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तल हृदय। ठीक है। तो यह काम करता है बहुत अच्छा, हार्ट से जुड़ा प्रॉब्लम के लिए, मन से जुड़ा प्रॉब्लम के लिए। अब उसी तरह से जो स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में गैप है, उसमें आप नीचे आते हैं, तो उस तरह गैप में पकड़ के नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको हथेली की तरफ एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, जो है H8, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ठीक है, हार्ट के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इस तरह से 1 2, दोनों तरफ दबा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब ये रिज बट ये बचा है, यहाँ से यहाँ गए बीच में। यहाँ हम दबा रहे हैं जब दोनों तरफ से, तो इधर से नाभि स्थिर करने का पॉइंट है और इधर से आपका बैक पेन का पॉइंट है। ठीक है। 1 2, ये सुजोग पॉइंट है। ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो हमारे इस तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट, मर्मा पॉइंट को साथ में मिलाकर स्टिमुलेट करें। तो ये जो उंगलियों के बीच में जो गैप हमने गए ना, अब इसको ऊपरी हिस्से पर भी जो है ना एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ठीक है, इसको अनुक्षिप्र कहते हैं। यहाँ जो पॉइंट है उसको कहते हैं अनुक्षिप्र। तो इसको इस तरह दबाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और यहाँ पर जो है, ये लाइन जो है यहाँ पर जब खत्म हो रही है, यहाँ पर जो बिंदु है उसका नाम है क्षिप्र। ठीक है। इसको इसको जो है दो तरफ से यहाँ भी दबा रहे हैं और इधर से यहाँ पकड़ के, दोनों तरफ पकड़ के जो है ना दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। यहाँ पर इतने सारे बिंदु हमारे स्टिमुलेट हुए जो हमारे मर्मा बिंदु है ना, और एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सुजोग पॉइंट भी, सुजोग के भी पॉइंट है। तो सुजोग पॉइंट यहाँ पे है। सबसे पहले गर्दन में इस हिस्से का जो है ना यहाँ पे है, उसको हम लोग इस पर दबाते हैं। 1, दोनों तरफ से, पीछे से आगे से, दोनों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बार हो गया। ये थ्रोट रीजन में, अभी किसी को थ्रोट का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आगे स्टिमुलेट करके आप पॉइंट को रिलैक्स कर सकते हैं। अब जो है नाक के पॉइंट जो है ना आपको यहाँ सेंटर में मिलते हैं, तो नाखून को और इस सेंट्रल पार्ट को दबाते हैं, तो इससे साइनस का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, नाक जोड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम, छींक आती है वो, ये सभी ठीक हो। तो इस तरह से दबाते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9, और ये सभी उंगलियों में दबाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिंग फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्मॉल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हमारे सभी बिंदुओं को, जो साइनस के पॉइंट है, उनको हमने इंस्ट्रूमेंट किया। ठीक है। अब जो नाखूनों पर भी, हर नाखून पर एक ऑर्गन होता है या एक चैनल होता है। ठीक है, किसी किसी नेल पे दो दो चैनल होते हैं। तो हमको नाखून को भी ट्रीटमेंट देना होता है ताकि हम चैनल और मेरिडियन को कर सके। अब किस नाखून पे कौन सा मेरिडियन या कौन सा ऑर्गन होगा, ये हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सही जो है नाखून को इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं, इस तरह से पकड़ के दबाते हैं। ठीक है, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडेक्स फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिंग फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्मॉल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेल को कहाँ ट्रीटमेंट दिया है, नेल पर। किस नेल पे कौन सा मेडिसिन है या फिर कौन सा ऑर्गन है, ये थ्योरेटिकल क्लासेस में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से हर उंगली जो है ना, किसी मेडिसिन या फिर किसी ऑर्गन के साथ जुड़ी होती है, तो हम उंगलियों को भी ट्विस्ट करते हैं। इसको थंब को इस तरह पकड़िए और ये इस तरह से उल्टी मोड़ दीजिए और मनी मन गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अपोजिट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इंडेक्स फिंगर को भी इस तरह पकड़िए, ट्विस्ट कर दीजिए, इसको फिंगर ट्विस्टिंग करते हैं और मनी मन 9 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अपोजिट भी कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिडिल फिंगर ट्विस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिंग फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Small finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Opposite, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने सभी जो है इनको स्टिमुलेट किया। ठीक है, और सभी जो उंगलियां हैं, ठीक है, इसका ऊपरी पार्ट ब्रेन को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से टैप करके हम ब्रेन के पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं। इस तरह से रख के उंगली पर उंगली जो है टच करना चाहिए, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए इसको प्रेशर को बढ़ाएंगे। ठीक है, ज्यादा कर सकते हैं, लगातार कीजिए, बैलेंस बन जाएगा एक बार तो आराम से आप जो है उंगली पर उंगली टच कर सकेंगे। इससे ब्रेन के सभी पार्ट्स को स्टिमुलेशन मिलता है, तो ब्रेन का बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। और इसको, इस मुद्रा को हाथनी मुद्रा भी करते हैं, है ना, तो मुद्रा में इसको हाथनी मुद्रा भी करते हैं। तो ये हमने स्टिमुलेशन किया। एक लास्ट स्टिमुलेशन ये देते हैं कि हम लोग मुट्ठी को बंद करेंगे तेजी के साथ 1 मिनट के लिए। ठीक है, खोलेंगे, बंद करेंगे। इससे क्या है ना, उसी तरह का फायदा होता है जिससे आपको रनिंग में फायदा होता है। इससे दौड़ते हैं शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उस तरह से यहाँ ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में प्रॉपर हो जाता है। शरीर के उन हिस्सों में जहाँ पर ब्लड नहीं पहुंच रहा है वहां पे पहुंच जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा वन हैंड का हुआ, थोड़ा सा राइट हैंड का भी हो गया और लेफ्ट हैंड का पूरा हुआ। अब सेम प्रोसेस जो हमने लेफ्ट हैंड में दोहराया है उसको राइट हैंड में दोहराते हैं और डेली ये प्रोसेस करते हैं। ये जो यहाँ पे अंश वालों को सबसे पहले दबाते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइनिंग है इसके सेंटर में, ठीक है। तो भैया इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंश को दबाया हमने, फिर ये सीधे यहाँ आते हैं इस तरह से रोहिताक्ष। यहाँ पर जो है ना, अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो गैप में जहां पर इस बॉडी जो है आ रही है, जस्ट स्टार्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो है ऊपर वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ भी उसी तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लोहिताक्ष और कठधर को हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ज्वाइंट पर, ठीक है। 4 उंगली ऊपर, ये बिंदु आनी नाम से, ठीक है, उसको इस तरह से भी दबा सकते हैं। प्रेशर पड़ना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कहाँ है? 4 उंगली ऊपर आनी, और इसके भी 4 उंगली ऊपर पूर्वी, इस तरह दबाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आनी और उर्वी को हम लोगों ने इस तरह से स्टिमुलेशन। अब जो है नीचे ऊपर इस तरह से, ठीक है, ये ज्वाइंट, इसको तो एक उंगली थोड़ा सा अंदर की ओर, इधर मतलब कलाई की, 1 दबाते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, मरवा बिंदु तो हमने कर लिया, लेकिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ट्रीटमेंट में सबसे पहले H3 स्मॉल फिगर के सीध में, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर LU5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ P3 ब्रेन का पोलनेस पॉइंट 1 2 सेंटर में 3 4 5 6 7 8 9, और इसके नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रिपल वार्मर 10 इसको कहते हैं, नर्व सिस्टम का अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स दबाया, और यहाँ पर जो है ना, जब हम इस तरह से मोड़ते हैं मुट्ठे को, तो यहाँ रीच में पहले 11 पॉइंट आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ हमने कलाई पे इस पॉइंट को स्टिमुलेट किया, यहाँ से 4 उंगली नीचे की कलाई पे इस तरह से नापते हैं, ठीक है। 4 इंद्रवस्त्र इस तरह से दोनों तरफ उंगली रख के इसको दबाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इंद्रवस्ती बिंदु को हमने स्टिमुलेट किया, यहाँ से 3 उंगली नीचे, इस तरह से
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? P6। यहाँ बीच में सेंटर में दबाते हैं। मान्य बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेंटर में दबा रहे थे मान्य बंद को, ठीक है। साइड से भी दबाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने बंद को सामने से इधर से दबाया और इधर से भी दबाया, ठीक है। अब इसको रोटेट भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कलाई में जो है ना 10 बिंदु ऐसे हैं जो शरीर के 10 तत्वों को कंट्रोल करते हैं। 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट और 5 फिजिकल एलिमेंट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। तो हम जब ये रोटेट करते हैं तो वो सभी रोटेट मतलब ये होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। उन 10 बिंदुओं को मिलाकर कहते हैं मेगा मेरिडियन। तो मेगा मेरिडियन आप थेरेपी जानेंगे कि यहाँ कौन कौन से बिंदु उनके बारे में आप जानने वाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका है अंगूठे के नीचे यहाँ कॉर्नर पे पॉइंट जिसका नाम है एल्यूल 9। इसको आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर H7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कलाई पर। यहाँ कुर्चा वही पॉइंट जो दूसरे हाथ में किए थे, इसमें भी वही सेम पॉइंट है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे कुर्चा से 1 दोनों तरफ से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। And you take 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीनों बिंदु स्टिमुलेट हुए, ठीक है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में गैप में हम लोग जाते हैं, ठीक है। और जो गैप यहाँ तल हृदय कहलाता है, दोनों तरफ से दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उस तरह से रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में जो गैप है, ठीक है, अंतिम हिस्से में वो जाते हैं। दोनों के बीच में जो गैप वहां देखिए हड्डियां जहां मिल रही हैं, ज्वाइंट जहां, वहां पर दोनों तरफ से दबाते हैं। H8 को स्टिमुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में हम गैप में जाते हैं। यहाँ भी इस तरह से नाभि को स्थिर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया। अब जो है हमारे पास जो बिंदु है, ठीक है, अनुच्छिद्र बिंदु, ये उंगलियों के बीच में गैप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इंडेक्स फिंगर का पॉइंट है, हाँ, ये लास्ट में, ठीक है। इसको कहते हैं शिफ्ट बिंदु। इसको दबाते हैं इधर से और साथ में इस तरह से दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9। ठीक है, तो हमारे हाथ के ये सभी बिंदु स्टिमुलेट हुए हैं, सो जो पॉइंट्स बात की हैं, ठीक है, ये जो है थ्रोट, गर्दन का हिस्सा है, इसको इसे दबाते हैं। गर्दन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, खांसी हो गया, कफ जम गया, थायराइड का है, सब इस आप इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, सब में आपको राहत मिलेगी। इसलिए हम डेली स्टिमुलेट कराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो है नाक का प्रॉब्लम के लिए अंगूठे के टिप, ये जो है सेंटर पार्ट को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी अंगुलियों के टिप को इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 9। सभी नेल को हम स्टिमुलेट करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडेक्स फिंगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Middle finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Ring finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Small finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने एक ट्विस्ट बात की है, चलिए इसको cover कर लेते हैं, सभी उंगलियों को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिडिल फिंगर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Middle finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Small ring finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Small finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम थोड़ा सा आपस में सभी अंगों को टच करते हैं इस तरह से। बच्चों को स्पेशली ये करवाइए, क्योंकि इससे उनका दिमाग जो है काफी बढ़। थोड़ा सा इस तरह से स्टिमुलेट कर दीजिए। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो 20-25 बार करेंगे, ठीक है, अगर दोनों हाथों से हो जाए। ठीक है, ये हमने हाथों के सभी बिंदुओं को स्टिमुलेट किया। ठीक है, अब पैर के मर्म बिंदु है, चेस्ट के मर्म बिंदु हमारे बाकी रह गए। ठीक है, तो उसको हम लोग कल सीखेंगे।
तो मरमा बिंदु हमारे जो है आज के लिए इतने ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए भी हमारे पास है, करना है हम लोग को। ठीक। हम इस प्रक्रिया के बाद अभी हमने जो प्रैक्टिस की इसमें हमने मरमा बिंदु को जो शरीर हाथों में है उनको देखा, फिर रिफ्लेक्स पॉइंट भी आपको बताए और सुजोग पॉइंट भी बताया और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताया। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो चार चीजें इसमें आ जाती हैं। हाँ, एक नेल थेरेपी भी हमने की, एक ट्विस्ट थेरेपी भी हमने की। तो 6 तरह की चीजें हम लोग इसमें अभ्यास करते हैं। अब जो है क्यों करते हैं, किस नेल पे क्या होता है, किस फिंगर पे क्या होता है, वो फिर एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम लोग क्लासेस में सीखेंगे। तो नॉलेज तो उस समय मिलेगी, लेकिन अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी प्रैक्टिकल सीखेंगे उसमें ये सीखेंगे अलग अलग तरीके से। अभी जो है हम लोग जो कुंभक करने वाले हैं, कुंभक मतलब क्या होता है ना, सांस को खींच के रोक लिया, ठीक है। तो सांस को खींचते हैं, रोक लेते हैं। अब जब सांस रुकी हुई रहती है तो उसमें हम शरीर के सिर्फ खास भाग को टाइट करते हैं, तो एनर्जी उसमें चली जाती है। जैसे हमारे लेफ्ट हैंड में पावर कम, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और मुट्ठी को टाइट करके रखेंगे। तो ये मुट्ठी पूरा शरीर लो, लेकिन ये मुट्ठी टाइट है, तो पूरी एनर्जी जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगी और इस हाथ को ताकत मिलेगी, ठीक है। तो यह जो है पहला कुंभक है, ठीक है। तो हम लोग एक रुद्र व्यान कुंभक करते हैं। व्यान वायु को, जैसे वायु तरह की है, कई तरह की ना, 5 तरह की, ठीक है। समान वायु है, उदान वायु है, अपान वायु है, ठीक है, व्यान वायु है, प्राण वायु है। ये जो है ना व्यान वायु को कंट्रोल कर देती है, ठीक है। मरम्मत थेरेपी क्लास होगा तो वायु के बाद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल कर किया जाए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी लोग करेंगे देव रुद्र व्यान कुंभ। रुद्र व्यान कुंभ, इसमें क्या करते हैं, सांस तो लेते हैं 3 बार में, हमेशा सांस 3 बार में लेते हैं ऐसे। 3 बार में फेफड़ों में जितनी हवा आ सकती है। अब जो है श्वास को रोक लें, ठीक है। अब मन ही मन 12 बार गिनते करते हैं, फिर 12 बार में छोड़ते हैं, मन ही मन 12 बार गिनते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप सांस लेके रोकते हैं ना, होल्ड करते हैं ना, तो हम लोग अपने मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हैं, वी कॉन्ट्रैक्ट आवर एनस पार्ट ऑफ, फिर मुट्ठियों को, ठीक है, फिर पैर को, पैर में जो है फिंगर से उनको, ठीक है, मुट्ठियों को, एनस को और दांत को टाइट करते हैं, होल्ड कर मतलब टाइट करके रखते हैं। इनहेल करने के बाद इनको टाइट कर लेते हैं और सांस को रोक लेते हैं, गिनती मन ही मन 12 बार, ठीक है। फिर छोड़ते हैं, तो मन धीरे धीरे शरीर को ढीला करते हैं और गिनती 12 बार, ठीक है, 12 टाइम्स का। वज्रासन में बैठ सकते हैं सर? ओके, वज्रासन में बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आप नॉर्मल जो है आपका सुखासन है, सिद्धासन है, उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको टाइट किया, ठीक है। अंदर से पहले सांस लीजिए, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियों को अंदर सिकोड़िए, मल द्वार को और दांत को अंदर के टाइट कीजिए और मन ही मन 12 तक गिनती गिनिए। अब मन ही मन 12 बार का गिनते गिनते हुए शरीर को ढीला करिए, सांस बाहर छोड़िए, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला एक राउंड, ठीक है। इस तरह के हम लोग 11 राउंड करते हैं, ठीक है। मतलब कम भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन सीखना है ना, तो ज्यादा करेंगे तो इतना फायदा होगा भी, ठीक है। इनहेल, पैर को, उंगलियों को, हाथ के नस को, दांत को नीच करते मन ही मन 12 बार काउंट करते हैं, सांस को रोकते हुए। 12 बार सांस गिनते हुए बाहर करते हैं, एक ही बार में नहीं। फिर से इनहेल, 3 बार में होल्ड 12 टाइम्स,
Exhale to exhale. First inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. 12 काउंट. टाइट कीजिए सभी पार्ट्स को. Exhale. Inhale. Tight. Exhale. कितना और 4 बार हुआ ना? चलिए और करते. इनहेल 3 बार में. होल्ड 12 काउंट. एक्सहेल 12. इनहेल. स्लोली स्लोली सांस छोड़ते हैं. 12 काउंट करते हैं. इनहेल. होल्ड. ठीक है. आई थिंक 6 बार हम लोग ने कर लिया है. चलिए फिर से करेंगे. इनहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड.
लास्ट बार इनहेल, बैठ कीजिए पूरे हाथ पैर को जहाँ भी पॉइंट है, होल्ड। हमने ये रुद्र कुंभक जो है कंप्लीट किया। ये पूरे शरीर में जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए यह कुंभक है। मतलब नर्व जो है आपके है ना, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके नर्व होते हैं जो ब्रेन से सभी पार्ट को सिग्नल देते हैं, तब वो काम कर पाते हैं। ठीक है। और कुछ सेंसरी होते हैं सेंस लेने के लिए, कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं मतलब कि गति करने के लिए। तो दोनों तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, उन सभी को ये स्टिमुलेट करता है। तो जिनको भी इनसे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या हो सकता है, पार्किंसन हो सकता है, और न्यूरोपैथी हो सकती है हाथ पैर के कहीं पे भी, तो यह उसको ठीक करता है। यह कुंभक हम लोग डेली करेंगे, है ना, प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद जो है एक दूसरा जो कुंभक है, ठीक है, उसको कहते हैं देव अपान। अपान वायु जो है हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर से जो मल है उसको बाहर करने के लिए अपान वायु की जरूरत होती है। ठीक है, अपान वायु जो है बाहर करता है सभी मल। ठीक है, तो अपान वायु को कैसे हम लोग जो है एक्टिवेट करेंगे, देव अपान कुंभक है उसके द्वारा उसको एक्टिवेट करें। क्या है देव अपान कुंभक? ठीक है। तो सांस को क्या कर रहे हैं, 3 बार में लिए। अब जो है जैसे वॉशरूम में बैठे हुए हैं, सपोज कि कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया है, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से प्रेशर बनाते हैं 8 बार, इस तरह। उसके बाद जो है श्वास को 8 बार में छोड़ते हैं, मतलब एक्सेल करेंगे 8 टाइम्स में, और इनहेल होल्ड करेंगे। ठीक है, 8 टाइम्स। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, श्वास को 3 बार में लेंगे। ठीक है, अब प्रेशर बनाएंगे 8 टाइम्स। एक्सेल करेंगे 8 टाइम्स। ये हमारा पूरा हुआ। ठीक है, 3 बार में इनहेल करेंगे, इसको करते हैं 8 बार। ठीक है, चलिए इनहेल 3 बार, प्रेस 8 टाइम, एक्सेल 8 टाइम, फिर से इनहेल 8 टाइम्स, 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स, इनहेल 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। इनहेल 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स। फिर से इनहेल 3 टाइम्स, प्रेस 8 टाइम्स, एक्सेल 8 टाइम्स।
inhale 3 times, press 8 times, exhale 8 times. Inhale 3 times, press 8 times, exhale 8 times. Last one. Inhale 3 times, press 8 times, exhale 8 times. अब इससे क्या होगा ना, जैसे ये अपान वायु जो है आपको क्लियर हुई, अपान वायु जो है पूरे ब्लड को डिटॉक्स करता है। ठीक है, जब हमारे आंतों में टॉक्सिन्स जमे होते हैं, मल जमा होता है, तो क्या होता है कि वो ब्लड में चला जाता है, फिर वो बीमारियां पैदा करता है। तो हम ये जब करते हैं तो हमारी अपान वायु ताकतवर होती है। ठीक है, और जो गंदगी हमारे ब्लड में चली जाती है वो डिटॉक्स हो जाती है। तो डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग ने देव अपान को भंग किया, इसके पहले रुद्रव्यान को भंग किया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है नाभि स्थिर कुंभक करते हैं। नाभि स्थिर कुंभक मतलब नाभि को स्थिर करने के लिए कुंभक है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सांस को पहले जो है ना छोड़ लेते हैं बाहर और नाक को बंद करते हैं। अब पेट को फुलाएंगे, पच गए, फुलाएंगे पच गए। तो पेट को फुलाना है, फिर अंदर वापस नॉर्मल आना है, फुलाना है फिर वापस। जिससे क्या है कि अगर आपने कुछ अभ्यास किया है और आपकी नाभि खिसक, ठीक है, तो यह जो है काम बेहतर। ठीक है, तो चलिए इसको इस करते हैं। सांस बाहर छोड़िए, नाक बंद, पेट अंदर बाहर। रेस्ट। ठीक है, और ये 6 बार करते हैं तो पर्याप्त होता है, क्योंकि हमने और भी अभ्यास किए हुए हैं ना, जैसे नाभि को स्थिर करने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स को भी दबाया। तो ये 6 बार ही पर्याप्त है। और ठीक है, सांस को बाहर छोड़िए, नाक बंद, पेट बाहर। हर टाइम्स, तीसरी बार। इनको हर्निया की समस्या है तो इसको सोच समझ के कीजिएगा, हल्के हल्के कीजिएगा, प्रेशर नहीं दीजिएगा ज्यादा। ठीक है, और धीरे धीरे जो है हर्निया अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगा। चलिए, लास्ट बार। ठीक। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये नाभि स्थिर कुंभक, इससे हम जो है अपनी नाभि को स्थिर करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है नाभि पे डिपेंड करता है। नाभि अपनी जगह रहेगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। और जितने भी न्यूट्रिशन है, जैसे आप
प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, ये जो हमारे जो बॉडी का न्यूट्रिशन है, ये नाभि के पास ही, इंडिया के प्रेशर पॉइंट, नाभि के गोलाई में जो है ना पॉइंट्स है, उनको आप मसाज कीजिएगा ना, कुछ पेनफुल पॉइंट मिलेंगे, तो वो जो करते हैं कि आपको उस पॉइंट पे जो है कहीं कुछ गड़बड़ है, उससे रिलेटेड कुछ विटामिन में कमी है या ज्यादा है, अक्सर डिफिशिएंसी दोनों हो सकती है और दोनों नुकसानदायक होती है। तो नाभि को सेट रखने पर ना आपके शरीर में पोषक तत्व जो है अपनी जगह स्थिर हो, है ना। तो हमें ये करना होगा, नाभि को स्थिर रखना होगा। एक कुंभक में, एक अंतिम कुंभक जो हम लोग करते हैं वो रिलैक्सेशन के लिए है, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको शिवा कुंभक करते हैं। इनमें क्या है कि सी बोलते हुए मुंह से आवाज निकालनी है और वाह बोलते हुए इनहेल करना है, अब अंदर लेना है और उसको रोक लेना है, 12 बार गिनती करके हवा को रोक के रखेंगे, फिर 12 बार गिनती करके उसको बाहर छोड़ दें। तो एक राउंड पूरा हो, इस तरह के 11 राउंड पूरे करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इनहेल, और हवा का सी के साथ जो है मुंह से एक्सेल करते हैं। इनहेल मुंह से, वाह, होल्ड 12 टाइम, एक्सेल 12 टाइम, फिर से होल्ड 12 टाइम, एक्सेल 12 टाइम। फिर से ये पूरा फोकस कीजिएगा, ये बहुत ही रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, कुंभक जो प्राणायाम है, प्राणायाम भी नहीं है, कुंभक प्रक्रिया है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन के में भी काम आता है, प्राणायाम में भी आता है। तो आज हम लोग इतना ही तक, ये कुंभक जो है शायद 4 हो गए। ठीक है, और थोड़ा हाथ पैर का स्ट्रेच करेंगे और ताइची का जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उंगली को इस तरह क्रॉस कीजिए, हेड के पीछे ले जाइए, अब श्वास खींचिए, रोक लीजिए, यहाँ आपको
पीछे से दबाएंगे सिर को, सिर, और सांस को रोके रखेंगे 11 काउंट। फिर सांस, फिर से इनहेल और एक्सहेल। 11 बार काउंट करते हुए इनहेल करके होल्ड करना है। इनहेल, होल्ड, एक बार और कर लेते हैं, वैसे 3 ही बार करते हैं। होल्ड 11 टाइम्स काउंट कीजिए 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमने ये स्ट्रेच किया, कुंभक स्ट्रेच करते हैं, और सेम जो है हम लोग हाथ के पीछे ने ऊपर रख के करेंगे। ठीक है, ये हाथ पर रस्सी लेते गए, जितना ऊपर ले जा सके, कान सटना चाहिए हाथ से, और सांस खींच के रोके हुए लेवल टाइप। धीरे धीरे सांस छोड़ दो नीचे। ठीक है, फिर से इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और होल्ड करेंगे 11 काउंट तक। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोबारा और करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, ये 3 बार हमने सिर के पीछे किया, 3 बार सिर के ऊपर किया, 3 बार सामने करें। ठीक है, सांस लेंगे इस तरह से, होल्ड, और यहाँ पर गर्दन 3 बार दाएं 3 बार बाएं घुमाना है। 1 2 3 4 5 6। फिर सांस छोड़ना है धीरे। इनहेल करते हुए होल्ड करना है, और होल्ड किए हुए में राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 3 3 बार। ठीक है, इनहेल, एक बार और करेंगे, हमने 3 कुंभक स्ट्रेच किए हैं। ठीक है, स्ट्रेच और कुंभक के अभ्यास को और हम लोग आगे बढ़ाने वाले, आने वाले समय में हम लोग और नए स्ट्रेच सीखेंगे और नए कुंभक हम लोग ऑलरेडी सीखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक जो है अ, जो 1 घंटे का जो हमारा पहला हिस्सा था, उसमें हम लोगों ने एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग और फिंगर ट्विस्ट, नेल थेरेपी, इन सबको अभ्यास किया, मतलब लगभग 6। फिर हमने अभी ये 7वां अभ्यास किया। ठीक है, और इसका कहते हैं कुंभक। तो हमारे पास 3 बचते हैं, tai chi, की गोंग, और एक कौन सा अभ्यास है शायद भूल रहे हैं, मेगामेड। हाँ, मेगामेड भी हम लोगों ने कर ही लिया। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 चीजें बचती है, एक ताइची और एक की गोंग। ठीक है, तो की गोंग जो है, पहले ताइची को समझ लें, उसके बाद की गोंग को समझ लें। ताइची जो है एक मेडिटेशन है, लेकिन ये मोशन में मेडिटेशन करती है। ठीक है, मेडिटेशन इन मोशन इसको कहा है। देखिए, इसमें आप जो है ना मोशन घूमते फिरते जो है ना आप मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उसको एक एक करके सीखते हैं, उसके बाद उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, आज है तैची की क्लास जो शाम को 7 बजे होगी, उसमें आप लोग को इन्विटेशन रहेगा, लिंक मिलेगा आपको।
तो वो 8 स्टेप तैची जो है ना उसको सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले जो बैच में हमने 8 स्टेप तैची बताया तो था, लेकिन वो क्या है ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं था, वो हमने अपने हिसाब से तैयार किया था आप लोगों के लिए जो नए नए सीख रहे हैं। ठीक है। अभी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्लीज अब तैयार हो जाते हैं तैची के लिए। खड़े होकर करते हैं तैची की एक्सरसाइज, जो भी है खड़े होकर ही करते हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज है ना, इसमें सांसों को कनेक्ट करते हैं अपने हाथों के साथ। ठीक है, इनहेल करते हुए यहाँ तक इस तरह से हाथ उठाते हैं, और एक्सेल करते हुए नीचे नाभि से इसके बीच में, हालांकि हम हिला सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह से है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये स्लोली स्लोली करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, जब हम सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं तो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सिंपल से करें। अब थोड़ा सा घुटनों को मोड़ें। ठीक है, इनहेल, एक्सेल। फिर जब सांस लेंगे फिर सीधा कर लें। सांसों को हाथों के साथ एकदम जोड़ लेना है। इनहेल करके ऊपर जाएंगे स्लोली, एक्सेल करते हुए नीचे। और जब ऊपर जाएंगे ना तो पैरों को थोड़ा सा, पंजों को जो है स्टैंड करेंगे, पंजों को। करते हुए ऊपर, पंजों पे थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे। जितना स्लो हो सके उतना स्लो करने का प्रयास करें, स्लोली जितना कर सकें।
श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। ठीक है, श्वास लेते हुए तो पंजे ऊपर खड़े होना है, और श्वास छोड़ते समय घुटनों को बैठना है। ज्यादा देर कीजिएगा तो स्लो हो जाएगा आपका ब्रीथिंग, और आप एडजस्ट हो जाएंगे। ये अभ्यास हम लोग का पूरा हुआ। ठीक है, तो ये बिगिनिंग स्टांस कहलाता है, मतलब बेसिक। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टांस हैं, ठीक, लेकिन ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा दो चीजें और करना जरूरी है। एक है वॉक, ताइची वॉक। इसमें पैर के मूवमेंट पे ध्यान रखना होता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, कमर पे हाथ रख के आराम से खड़े हैं, ये पीछे खड़े, ऐसे भी खड़े, लेफ्ट लेग उठा, लेफ्ट लेग इस तरह से। ठीक है, धीरे से उठा, और उठा के जो है, एड़ी को सामने रखो, एड़ी को, फिर हिल। अब जो है, एड़ी को इस तरह से बाहर ट्विस्ट कर दो, तो बाहर निकलो, और पूरा वजन जो है अब उस पर रखें। ठीक है, पूरा वजन आगे अगले पैर पे। अब पिछले पैर को थोड़ा सा उठा, धीरे धीरे। अब पूरा वजन जो आगे वाले पैर पे, अब पिछला जो पैर है ना, जैसे यहाँ पे पिछला पैर, अब वहां से उठा के इस तरह से पैर को सामने रखना है, एड़ी के बल पे बाहर ट्विस्ट करना है। फिर जो है पूरा वजन जो है आगे वाले पैर पे दिए, पिछला पैर उठाते हैं और उसकी एड़ी को रखते हैं। ठीक, एड़ी को फिर ट्विस्ट करते हैं। हम लोग कैसे, इस तरह चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह चल रहे हैं। ठीक है, इस एंगल से देखते हैं। लेफ्ट लेग को उठाया पंजों के बल पे, और रखा एड़ी के बल पे, और बाहर ट्विस्ट। अब जो है वजन आगे वाले पैर पे ले गए, पिछले पैर से इसको उठाया,
और पिछला पैर आगे रखते हैं। फिर ट्विस्ट की, ठीक है। फिर जो है पिछला पैर आगे, ठीक है। तो ये ट्विस्ट तरीके, ये पैर के सभी मसल्स को जो है ना आपको ट्विस्ट करता है, और बहुत ही बेहतरीन से, बहुत रिलैक्सेशन। या फिर घर में भी कर सकते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। आप इसको साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। हम एक ही जगह स्थिर रख के कैसे करते हैं ये आपको बता रहे हैं। ये हुआ लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड में रख के ट्विस्ट, अब जो है गैप की, अब राइट में ट्विस्ट। हम स्टेप्स ले रहे हैं छोटे, स्टेप्स क्या ले रहे हैं, छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, बस इसलिए आप ट्विस्ट करते हैं, वही प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हिल आगे ट्विस्ट, ओके। वजन शिफ्ट कीजिए आगे वाले पैर पे, और पिछला पैर उठाइए, फिर रखिए ट्विस्ट, ठीक। पीछे वाला पैर जो है अब आराम से आगे लाइए, हील पे ट्विस्ट, ठीक। स्पेस की कमी है इसलिए यहाँ पे एक्चुअली दूर से दिखेगा तो आपको ज्यादा और बेटर समझ में आएगा। सर सामने से दिखाइए, वो इजी पड़ रहा है थोड़ा। क्या सामने साइड से, आगे से ही दिखाइए, साइड से कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, आप आगे से ही दिखाइए। आगे ऐसे पैर को रखे ना, पहले क्या रखें, हिल को, पूरे पैर नहीं रख रहे, क्या रख रहे हैं, ओनली हिल, और बाहर की तरफ हिल से ट्विस्ट करते हैं पूरा पैर, ऐसे ट्विस्ट होगा। अब जो आगे जो पैर है ना उस पर पूरा वजन धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, और पीछे वाला पैर से वजन जो है धीरे धीरे कम करते हैं, ठीक है? इस तरह से अब पिछला पैर को उठाकर आगे रखते हैं, जब रखेंगे हिल रखेंगे ट्विस्ट करते हैं, ठीक। फिर आगे वाला पैर पर पूरा वजन देके पिछले पैर से वजन धीरे धीरे कम, और पिछले पैर आगे रखते हैं, फिर इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं बाहर की तरफ, पूरा शरीर का वजन जो है आगे वाले पैर पे ले आते हैं, ठीक है। पिछले पैर से वजन जो है हटाते हैं, और ये इस तरह से, ठीक। अब जैसे चाहे उधर घूमे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो है हिल रखना है, पहले ट्विस्ट करना है बाहर की तरफ, और पूरा वजन आगे वाले पैर पे डालना है, पिछला वजन जो है एकदम कम कर देना, ठीक है। फिर से रिपीट करें। आप एक सीधी लाइन में जाइए या फिर गोल गोल राउंड कीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, बस आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इसमें पूरा जो है ना पैर जो है ट्विस्ट हो जाए, ठीक है। और वजन जो है शिफ्ट होता है वन पैर में। आप एक ही जगह घूमिए, चाहे लंबे लंबे घूमिए, कोई इशू नहीं। हमेशा पिछला पैर जब उठाते हैं तो एड़ी रखते हैं, हिल, और उसको इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, पूरा बॉडी जो है ना पूरा पैर ट्विस्ट हो जाता है, जितना ट्विस्ट आप कर सकते हैं। और फिर पीछे वाला जो वजन है वो आगे वाले को ले आते हैं, जब आगे वाले पैर पे पूरा वजन हो जाता है तो पीछे वाला पैर जो है उसको उठाते हैं इस तरह से, और जो है हिल को आगे रखते हैं। अब पूरा वजन पीछे वाले पैर से आगे वाले पैर पे आ गया, तो बस यही थ्योरी है। आप कुछ नहीं भी करेंगे ना तो पूरे पैर का ये ट्विस्ट जो है आप कर सकते हैं इस तरह से। कितने लोगों को आगे समझ में? यस सर। यस चलिए सर। आपने तो पहले किया है इसलिए तो आना चाहिए आपको। हाँ जी, अब मैं वॉकिंग ही कर रही थी हम्म? एक जगह में, कमरे में ही। हाँ पूरा कमरे में जहां जाए एक ही जगह वॉक कीजिए, घूम घूम के वॉक कीजिए,
कोई इशू नहीं। हाँ जी। ठीक है, तो यह जो है हमारा अभ्यास है। एक अंतिम अभ्यास कर लेते हैं तैची का। हमने दो अभ्यास किए हैं आज। एक तैची वो आप दिन भर में कभी भी कहाँ भी जो मर्जी तब कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। दूसरा है जो हमने पहला बिगनिंग स्टेप किया, हाथ ऊपर और डाउन। ठीक है, इसका भी आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। शाम को जो है ना 8 to 10 का क्लास होगा 7 बजे, तो वो आपको उसमें और डिटेल बताया, क्योंकि 2 ही दिन उसमें बाकी है ना, तो हम सर लोग का साथ। टैची का पहला जो स्टेप है सर, उसमें हैंड अप एंड डाउन हो रहा है, तो आइज क्लोज रखेंगे कि ओपन? हैंड अप एंड डाउन हो रहा है, उसके बाद क्या बोले? आइज ओपन रहेगा कि क्लोज? आइज बंद कर, आप बंद कर सकते हैं। आपका ध्यान सांसों पर होना चाहिए, चाहे खुली यस रहे सर। चाहे बंद रहे। ठीक है, ओके। इंहेल कर रहे हैं, हम्म। एक्सेल। अगर आप आंख बंद कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे ठीक है। इसमें आंख बंद नहीं किया जाता, अलग अलग चीजों पे ध्यान दिया जाता है। हाथों पर, मूवमेंट पे, सांसों पर, उस पर फोकस किया जाता इसीलिए पूछ है। रहे सर, यानी आइज ओपन रहेगी, क्या? आंखें खुली रहेगी सर, कहने का मतलब आपकी? हाँ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, शाम को क्लास होगा इसका 7 बजे, तो उसको विशेष तौर पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज थोड़ा लंबा क्लास रहना चाहिए, 7 से 9। ठीक है, यस। तो यस। उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो ये एक हमारा क्लास है, ये प्रैक्टिस हम लोग ची बॉल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। हाथों को इस तरह से जो है रखिए सामने, और इस तरह से एक दूसरे पर सर्कुलेट कीजिए। आप दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जो महसूस करेंगे। इस तरह से कीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब दोनों हाथों के बीच में एक मूवमेंट होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए, हाथों को एक दूसरे से टच नहीं। आप थोड़ा हाथों को इस तरह से यहाँ पर आप आंख बंद किए हुए हैं सर आप? फोकस कीजिए, कोई इशू नहीं। फील करने का है। ठीक है, दोनों हाथों के बीच में आपको कुछ एनर्जी फील हो रही है जो एक दूसरे को रिपल्स कर रही है, इस तरह का? यस सर, मैग्नेटिक की तरह हो रहा है। यस, तो ये जो है इसको और इस तरह से करके हम लोग उसको और जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जितना दूर हो सके, जितना आपको फील हो ना कि हाथ इतना दूर तक जा रहा है खुद ब खुद। ठीक है, एक दूसरे के फोर्स को रिपल्स करते हुए आप जाने दीजिए उसको। अगर हाथ जो है इतना दूर तक आराम से आ जा रहा है, और जाएगा अगर हाथ लंबा रहता है तो। अब हाथ को ऊपर कीजिए। कल्पना कीजिए कि दोनों हाथों के बीच में एक बड़ा सा बॉल है, एनर्जी बॉल, और आप उसमें हैं। इस बॉल में आप हैं, और हाथों से जो है एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, एकदम दूधिया प्रकाश जो है, दूध के जैसा सफेद है। और एक ऐसा गोला है जिसमें एनर्जी भरी हुई है, आप उसमें हैं। दोनों हाथों के बीच में एक गोले को इमेजिन कीजिए, और खुद को उस गोले में जो है पाइए। पूरे बॉडी को इस एनर्जी बॉल में आप जो है इमेजिन कीजिए। एक्चुअली वो इमेजिनेशन भी नहीं है, आपने तो देखा दोनों हाथों के बीच में
एक इलेक्ट्रिकल पावर है, मैग्नेटिक पावर है, वो तो सच है ना, भले हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम उस मैग्नेटिक फील्ड में खुद को डाल रहे हैं ताकि हम खुद को हील कर सकें, खुद को एनर्जाइज कर सकें, प्योरीफाई कर सकें। अब जो इस फील्ड को जो है इस तरह से झाड़िए तो ये गायब हो जाएगा। तेजी के साथ, और देखिए कोई फील्ड नहीं है, खत्म हो गया फील्ड। अब इसमें हीलिंग पावर आ गई, अब आप हील कर सकते हैं। जैसे आपको कान में दर्द, इस तरह हाथ पर रखिए ऊपर, ठीक है, कान से चिपका नहीं देना है, बस हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करें और इस तरह रखेंगे तो कल्पना कीजिएगा कि हाथों से जो है व्हाइट जो है लाइट जो है निकल कर कानों में जा रही है और उसको हील कर रही है। बस आपको ये कल्पना करनी है और वो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका दर्द जो है थोड़ी देर में चला जाएगा। शोल्डर में पेन है तो इस तरह से हाथ को रख सकते हैं, एकदम चिपकाना नहीं है, और कल्पना करेंगे हाथों से जो है लाइट जो है निकल कर जाकर जो तंतु को हील कर रही है। फिर सर्वाइकल पे आप इस तरह से कर सकते हैं। जिसको भी हील करना है उस पर आप हाथ रख दिए, आपका हाथ जो है ना अब हीलिंग हैंड हो गया है। चक्रों पे जैसे आगे चक्र को आपको स्टिमुलेट करना है तो एक हाथ आगे से एक हाथ पीछे से इस तरह रखिएगा। आप देखिएगा कि दोनों हाथों से जो है एनर्जी अंदर जा रही है दोनों तरफ से और आगे चक्र को एक्टिवेट कर रही है। स्टमक में कुछ गड़बड़ी है तो आप इस तरह से हाथ अपने स्टमक पे रख सकते हैं। हार्ट में आपको दिक्कत है तो हार्ट पे आप इस तरह से हाथ रख सकते हैं। हाथ तो जुड़े रहेंगे लेकिन वो टच नहीं करेंगे स्क्रीन को। इस तरह कहीं भी दर्द है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप हील कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज द हीलिंग प्रोसेस। इसलिए रेकी में भी हम लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सल एनर्जी है, आप नाम जो भी दे दीजिए, ये काम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ प्रॉब्लम है हाथ उसको ऊपर रख दीजिए और इमेजिन कीजिए कि हाथों से एनर्जी निकल कर उस ऑर्गन को प्रेस करिए और उसको हील करिए, जो भी प्रॉब्लम होगा हील हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो 6 बजे ही रहेगा, 6 बज के हो सकता है 5-10 मिनट थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि इसके पहले भी क्लास चलता है ना 5 से 6 बजे, ठीक है, मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन का क्लास फ्री है, लेकिन पेड मेंबर्स के लिए, जो भी पेड मेंबर्स हैं उनको मेडिटेशन का क्लास फ्री है। तो SKF ऑफिशियल जो ग्रुप है, SKF ऑफिशियल, उसमें जो जो है कल से मेडिटेशन का लिंक आएगा। SKF ऑफिशियल ग्रुप में मेडिटेशन का लिंक आएगा, तो आप उसे 5 से 6 बजे वाली क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 से 7 बजे, 6 से 8 का जो समय है अभी, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के लिए है, ठीक है। और आज इसके पहले जो बैच था वो 5 तारीख कंप्लीट हो गया, आज 6 तारीख को नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो नए लोग हैं इसमें, तो जो भी लोग पुराने हैं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 899 पेमेंट करके साइट पर कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 घंटा सुबह में क्लास होना, फिर शाम को 2 घंटा 7 से 9 जो है थ्योरेटिकल क्लास होगा, तो 4 घंटे डेली क्लास होगा। तो जो कोर्स होंगे उनके सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो हेल्थ क्लब में है उनको तो पेमेंट नहीं करना है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन जो भी कहीं भी स्टूडेंट है उनको पेमेंट करना है 899 साइट पे पेमेंट करना है, ध्यान रहे। और वहाँ पर कूपन कोड जो है राजीव25 अगर आप यूज कीजिएगा तो 674 रुपये ही आपका फी, मतलब 25% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। ऐसे शाम को क्लास है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए।